अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इस पे 4 लेन बनाए बजाय फ्लाईओवर के। अगर फ्लाईओवर बनता है पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का जो मार्केट है वो नजरअंदाज हो जाएगा। मेरी खुसूसन गुजारिश है डीसी साहब जो हमारे गांधरबल के वो जो नए आए, मेरी एक खुसूसन एक गुजारिश है वो एक गिफ्ट हमें दे इस इलाके को, अगर वो इस प्रोजेक्ट को वहां पे मुनाकिद करे। क्या गांधरबल का मार्केट इसमें गायब नहीं होगा? क्या गांधरबल की जो पहचान है वो गायब नहीं होगी? क्या गांधरबल का वो आवाम जो जिन्होंने अपनी जमीनें बेची है और कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, क्या उनको क्या ये इसका मुआवजा देंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप मेरी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा मसला था बहुत ही टाइम से। मैं अब ये यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं करूंगा कि जो यहाँ पे सरकारें थी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं ताकि लोगों को समझ में आए। यहाँ पे जिन्होंने 70 साल हुकूमत की आज तक ये रोड ना बना सके, जबकि इस रोड पे 2 एमएलए अप्रोच करते थे। बदकिस्मती यही हमारी कि आज तक ये रोड नहीं बन पाया। अब अगरचे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये प्रोग्राम उठाया है रोड वाइडिंग का, मगर वही हमें सुनने को आ रहा है कि ये जो रोड वाइडिंग हो रही है इसके साथ एक फ्लाईओवर उठेगा जो एसपी ऑफिस गांधरबल से गिराज रोड तक होके जाएगा। इससे क्या इफेक्ट होगा ये मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा है कि शायद NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, या गांधरबल की जो आवाम है, या हमारे जो कंसर्न सीएम है, शायद इनको ये शायद समझ नहीं आ रही है या इस चीज की इल्मियत नहीं है कि अगर गांधरबल का पूरा मार्केट जो है वो अगर गांधरबल होते हुए लेफ्ट की तरफ पड़ता है, जो लेफ्ट साइड में पूरा मार्केट है जहां से हमारा डीसी ऑफिस है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी है, अगर हम उसको मद्देनजर रख के पूरा मार्केट जो लेफ्ट साइड में पड़ता है अगर फ्लाईओवर एसपी ऑफिस से होके फिर गिराज आगे रोड पे जाएगा, जो मार्केट इफेक्ट होगा उस मार्केट को वापस कैसे लाया जाए? अगरचे पूरे गांधरबल की आवाम ने वहां पे एक अच्छा सेटअप बनाया है मार्केट का, वहां पे अच्छे कॉम्प्लेक्स बने हैं, वहां पे अच्छे दुकानें बनी है, उसका जो इफेक्ट है पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट गांधरबल फिर कभी वापस उठ पाएगा। रिसेंटली मैंने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल नए आए हुए अभी जतिन किशोर जी, उनसे भी मैंने इस बारे में बात की। मैंने उनसे ये कहा कि ये जो आपने यार्ड बनाया है, जो बस स्टैंड बनाया है, इसको आप फंक्शनल क्यों नहीं करवा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि आवाम वहां पे क्यों जाएगी? अगर आवाम के लिए ये बस यार्ड बनाया गया है तो क्या उन्होंने तब ये नहीं सोचा, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर प्लानिंग गांधरबल के, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि गांधरबल की आवाम इतना दूर क्यों जाएगी और वहां से उनको बस पकड़नी पड़ेगी, जबकि करीबन 3 किलोमीटर दूर जाके फिर उनको बस पकड़नी पड़ेगी। ये मैं उनको ये इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर प्लानिंग है, ये क्या समझ के उन्होंने प्लानिंग की, ये बस यार्ड वहां पे क्यों बनाया गया, इसका कोई मुझे इल्म समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं हाईवे की बात करूं, हाईवे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना रही है, इसमें ठीक है, हम वेलकम करते हैं, हम तहे दिल से इसका शुक्रिया करते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमें खत्म होगी, जो ये हमें बार बार ट्रैफिक जाम का हमें बार बार देखने को मिलता था, इससे हमें ट्रैफिक जाम का जो मसला है वो हल होगा। मगर इसके साथ में ये गुजारिश करना चाहता हूं पूरे गांधरबल मार्केट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से भी गुजारिश करना चाहता हूं, एक बार इस बारे में सोचो, अगर ये फ्लाईओवर एसपी ऑफिस से बनता है, ये कहां पे उतरेगा? क्या गांधरबल का मार्केट इसमें गायब नहीं होगा? क्या गांधरबल की जो पहचान है वो गायब नहीं होगी? क्या गांधरबल का वो आवाम जो जिन्होंने अपनी जमीनें बेची है और कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, क्या उनको क्या ये इसका मुआवजा देंगे? मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर आप कुंजर जाओगे, कुंजर नेशनल ये जो कुंजर का जो हाईवे है गुलमर्ग होते हुए जो जाता है, आप उस पर देखो 4 वे है और लोगों ने उसके इर्द गिर्द कॉम्प्लेक्स बनाए, मार्केट बनाया, उसकी वजह से वो खूबसूरत लगता है। हम भी चाहते हैं कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल फल फूले, वो इसी से खूबसूरत बन सकता है अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो इस पे 4 लेन बनाए बजाय फ्लाईओवर के। अगर फ्लाईओवर बनता है पूरा डिस्ट्रिक्ट गांधरबल का जो मार्केट है वो नजरअंदाज हो जाएगा। सेंट्रल बेसिस एक स्कीम आई है जिसपे जो JKMPCL जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है, उनको एक जमीन चाहिए इस चीज के लिए, इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे मुनाकिद करने के लिए। अगर देवीपुरा में जमीन मैसर नहीं है, मैं फोक
मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूं, वो गांधरबल सी के नाम से जाना जाता है। उसको बेशतर लोग फोक से जानते हैं। वो करीबन 14 गांव पे मुश्तमिल है ये इलाका, और मैं इसी गांव से ताल्लुक रखता हूं। इनके पूरे इस इलाके के इलाके की तरफ से मैं एक गुजारिश करता हूं पूरे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन से, और खुसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो हमारे कंसर्न एमएलए भी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, इस इलाके में बहुत सारी जमीन है, अगर आप मेहरबानी करते एक बार इस पे सर्वे करते और इस जो ये प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे नाफिज करते, इससे हमें करीबन करीबन 500-600 जो बेरोजगार लोग हैं वो वहां पे एडजस्ट होते।